Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about what is the Great Leonard experiment about photoelectric effect. अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था और इसके अंदर जो अलग अलग वेरिएशन जो थे, जो अलग अलग पॉइंट्स थे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पर हम समझेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट होता है वो अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं उनको चेंज करने से किस प्रकार से चेंज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट है उसका एपरेटस था, मतलब सेटअप था, वो इस टाइप से उन्होंने बना रखा था। इसके अंदर ये जो सी होता है ये ऑप्टिकल सेंसिटिव प्लेट होती है, प्रकाश संवेदी पट्टिका होती है, जिस पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो पूरा बॉक्स है ये क्या है, पूरा वैक्यूम बॉक्स है, इसके अंदर पूरे निर्वात है और इधर आपने देख रखा है ये जो ए दिखाई दे रखा है ये क्या था, प्लेट होती है ए, जिसको हम एनोड कहते हैं, इसलिए हमने इसका नाम ए दे रखा है और इस पूरे को हमने सी कैथोड नाम दे रखा है। इसका किस प्रकार से हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट होगा म्यू ए इससे मेजर करेंगे, यहाँ से हम जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज लगाया गया है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे हम वोल्टेज को कम ज्यादा सेट कर सकते हैं और यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगाया गया है जो धारा को परिवर्तित या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम आता है। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है अगर हम ये ए को बी से ऐड कर दें तो ये जो होगा ए बी से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो होगा ये कनेक्शन जो होगा ये पूरा पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचेगा और इसका जो ये दोनों अगर कनेक्शन कर दिया जाए तो ये जो माइनस है इससे होते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पे माइनस वोल्टेज पहुंचेगा। और अगर इसी का कनेक्शन उल्टा कर दिया जाए, मतलब अगर ए को सी से और बी को डी से जोड़ दिया जाए तो ए को अगर सी से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव जो है वो सी से होते हुए कैथोड पे जाएगा और जो यहाँ पर बी को सी से कर दें, बी को डी से कर देंगे तो ये जो डी से जो नेगेटिव वोल्टेज है वो किस पर अप्लाई होगा, ए पर अप्लाई होगा, इसलिए इसको हम कम्यूटेटर बोल रहे हैं जो परिवर्तक का कार्य करता है। अब आइए समझते हैं कि इसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब एनर्जी के बंडल जो लाइट के अंदर प्रेजेंस रहते हैं। तो फोटोन जब किसी भी ऑप्टिकल सेंसिटिव प्लेट या प्रकाश संवेदी पट्टिका पर पड़ता है तो क्या होता है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो फिनोमिना होता है इसको अच्छे से आइंस्टीन ने समझाया था, है ना। बाद में उनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अंदर जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। मतलब किसी भी धातु की प्लेट से, किसी मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने की या निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। ये जो बेसिक चीजें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो तो आपने समझ ही लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस पर हम इस कैथोड पर अगर लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो अगर उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट होगा, या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो क्या होगा। और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज जो आपको लगा रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज, अगर वोल्टेज हम चेंज करें तो क्या इफेक्ट होगा वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज का इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है, हमने सबसे पहले ए को बी से और सी को डी से ऐड कर दिया, जिससे जो पॉजिटिव वोल्टेज था वो ए पर जाने लगा और जो नेगेटिव वोल्टेज था वो सी पर जाने लगा। अब होता ये है कि जब हम इस पर जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम इस पर इंसिडेंट करते हैं ऑप्टिकल सेंसिटिव प्लेट सी पर, तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आने लगते हैं, सी से निकल रहे हैं ए पर पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार से एक कनेक्शन बन जाता है सी से निकल के ए पर पहुंचने का और इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होने लगता है जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं इसको, हम फोटो करंट कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं, प्रकाश धारा इसे कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के कारण या फोटॉन्स के कारण ये करंट जनरेट हो रहा है। अब इस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज को धीरे धीरे आर एच जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उससे इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। तो एक कंडीशन में ऐसा लाते हैं कि हम चाहते हैं कि इससे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर ए पर पहुंच जाए। तो इतना पॉजिटिव वोल्टेज इस पर लगा देते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन
इस पर एक जो प्लेट है इस पर पहुंचने लग जाए, तो होता ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर पहुंचने लग जाएंगे तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर हम ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे तो इस पर ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। अगर पॉजिटिव वोल्टेज हम इंक्रीज भी करेंगे तो भी नए इलेक्ट्रॉन्स तो कोई जनरेट होने नहीं है वोल्टेज से। तो क्या होता है, इसके अंदर इन सभी इलेक्ट्रॉन का ए पर पहुंचने के कारण सर्किट के अंदर जो एक करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त धारा। क्या बोलते हैं हम, संतृप्त धारा कहते हैं। अब ये संतृप्त धारा क्या हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई है, मतलब मैक्सिमम जो करंट है वो सैचुरेशन करंट होता है। ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम लेनार्ड का करते हैं तो जो सैचुरेशन करंट होता है मैक्सिमम क्या होता है, करंट होता है जो उसके अंदर फ्लो हो सकती है। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर इस वोल्टेज का इफेक्ट तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे तो जो सैचुरेशन करंट होता है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है, और अगर और ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो सैचुरेशन करंट या फोटो करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है कि अगर वोल्टेज को हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दें तो भी करंट जो होता है सैचुरेशन करंट से आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, मतलब अब हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है उसको रिवर्स कर देते हैं, ये ए का कनेक्शन सी से और बी का कनेक्शन डी से कर देते हैं। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव है ए का कनेक्शन सी से हो गया, मतलब यहाँ पे कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो यहाँ पर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी से बी का कनेक्शन मतलब इस पर नेगेटिव वोल्टेज लग रहा है। तो शुरू में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से जो जनरेट हो रहे हैं वो तो यहाँ पर निकल के इस पर आते रहेंगे, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर हम नेगेटिव वोल्टेज लगा भी दे तो भी ये काइनेटिक एनर्जी अपनी गतिज ऊर्जा के कारण इसके ऊपर इंसिडेंट होते रहेंगे, जिससे सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होता रहेगा, मिनिमम करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज को और ज्यादा नेगेटिव करते हैं, मतलब इतना नेगेटिव कर दें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे कैथोड सी से इमिट हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ए पर पहुंचना बंद हो जाए, तो ए पर हम इतना नेगेटिव वोल्टेज लगाएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो इस पर पहुंचना बंद हो जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हमने लगा रखा है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर मतलब इनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके बराबर ये क्या कर रहा है, नेगेटिव करंट, नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंच पा रहे। तो वो वोल्टेज जिसके कारण, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप लोग, वो करंट या वो नेगेटिव वोल्टेज प्लेट ए पर या एनोड पर लगाया गया वो नेगेटिव प्लेट, जो नेगेटिव वोल्टेज जो प्लेट ए पर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है, और सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, या उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वोल्टेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव वह विभव होता है जो प्लेट ए पर लगाया जाता है, और जिसके कारण इस पूरे सर्किट के अंदर, इस परिपथ के अंदर धारा शून्य हो जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं अ नेगेटिव वोल्टेज which is applied on the anode and the current becomes zero in the circuit due to which is called cut off potential या नेगेटिव पोटेंशियल हम कह सकते हैं इसको। अब इस समय होता यह है कि जो नेगेटिव वोल्टेज हमने लगा रखा है वो नेगेटिव वोल्टेज जिसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, वो EV0 है। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V0 मतलब क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होती है उसके बराबर होती है, मतलब EV0 = हाफ mv², हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन इससे ही जनरेट होती है। तो ये दो चीज थी, एक तो सैचुरेशन करंट क्या होता है और दूसरा कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है वो आपने यहाँ पर समझा। अब हम दूसरी चीज समझने वाले हैं कि पोटेंशियल कम ज्यादा करने पर या रिवर्स करने पर इफेक्ट ये होता है। तो अगर इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो यहाँ पे पराबैंगनी प्रकाश है जो विंडो से यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें तो क्या होता है। अब क्या होता है इसके लिए, ये इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस
पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं और ये सेट करते हैं कि इसके नंबर ऑफ सभी इलेक्ट्रॉन्स जो सभी इलेक्ट्रॉन्स ये ए पर पहुंचने में लग जाए और ये सैचुरेशन की जो कंडीशन है उसे ऑब्टेन कर ले। मतलब अधिकतम जो धारा है इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही, जो मैक्सिमम करंट वो इसके अंदर फ्लो होने लग जाए। अब इस चीज को, इस वोल्टेज को हम फिक्स कर देते हैं, वहीं पे सैचुरेशन वोल्टेज पर हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि सैचुरेशन मतलब पूरा का पूरा करंट हमें मिल रहा है, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा तो करूं तो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं, फ्रीक्वेंसी E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है एच न्यू होता है। न्यू क्या होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी जो होता है दो टाइप से हो सकती है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो बात अलग कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम आगे समझेंगे। अगर यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, तो हम देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ई इंक्रीज होगा, और ई इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी, जो करंट, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो वो करंट ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही इमिट होंगे जितना सैचुरेशन वोल्टेज पर इंक्रीज हो रहे थे, है ना, निकल रहे थे। यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। अगर हम इसको नेगेटिव पे सेट कर दें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हमें लगाना पड़ेगा, और इस नेगेटिव वोल्टेज से क्या होगा, यहाँ पे जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर प्लेट को हमने कांस्टेंट रखा है और यहाँ पर जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो भी हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे, अगर कम करेंगे, तो जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इसको हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑन करंट, नो इफेक्ट ऑन करंट, या इसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमने ग्राफ देखा, फ्रीक्वेंसी जो है, हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कम ज्यादा किया। फ्रीक्वेंसी, ये कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है और ये क्या है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो जो करंट है वो तो देखिए करंट कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पहले वाले के लिए क्या हुआ, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम के लिए कम और ज्यादा के लिए ज्यादा। मतलब एक्चुअली ये क्या होता है, ये यहाँ पर इसको वोल्टेज बोल रहे हैं, कट ऑफ वोल्टेज है ना, नेगेटिव वोल्टेज V1 और इसको हम बोल रहे हैं V2 बोल रहे हैं, है ना, V02 V01, और यहाँ पर ये जो है न्यू1 है और ये क्या है, न्यू2 है। तो न्यू1 के लिए जो यहाँ पे वोल्टेज है वो क्या है, न्यू01, मतलब पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर ये पोटेंशियल होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कम है न्यू1, मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख दूं कि न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1। अगर न्यू1 है तो उसके लिए जो पोटेंशियल होगा, कट ऑफ पोटेंशियल, वो कम होगा। और यहाँ पर अगर हम न्यू2 कह रहे हैं, न्यू2 क्या है, न्यू1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव और ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। तो इससे होता है ये है कि करंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ पर जो कट ऑफ पोटेंशियल है, जो संतृप्त विभव है, उसका मान क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा वोल्टेज और कम फ्रीक्वेंसी के लिए कम वोल्टेज होता है, ये इसके अंदर समझाया गया है। एक और चीज है कि अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव करते जाएं और कम करते जाएं, मतलब एक और ग्राफ अगर मैं करूं यहाँ पे, तो एक और ग्राफ आप देखेंगे, यह हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और यह हो गया आपका वोल्टेज। तो क्या होता है, ये यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को जीरो कर दें तो यहाँ पे जो करंट होता है, ये एक्चुअली करंट है, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए जो करंट होता है सर्किट के अंदर जीरो हो जाता है, उसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये जो होता है ये कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो कर दें यहाँ पर,
शून्य फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर हम इंटेंसिटी कुछ भी हो, जीरो फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर करंट का इमिशन नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज which is required to emit the electrons from the cathode और फोटोसेंसिटिव प्लेट, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी फोटोसेंसिटिव प्लेट या प्रकाश संवेदी पट्टिका से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। मतलब अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हम डालेंगे तो जो करंट होगा वो जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर फोटो करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी डालने पर ही जो होगा उस प्लेट से, जो भी हमने यहाँ पे ले रखा है, उससे करंट का क्या होगा, इमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, जिसको हम देहली आवृत्ति यहाँ पर कहते हैं। देहली आवृत्ति जो होती है अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सी होता है, अगर किसी प्लेट के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है, मतलब वो कम इंटेंसिटी या कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने लग जाता है। कुछ के इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से ज्यादा बंधे होते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ती है, तो क्या होता है, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम प्लेट्स यहाँ पे चेंज करते हैं तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर प्लेट जो होता है उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर हम अलग अलग मेटल्स की प्लेट का यूज करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पर जो सीजियम होता है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे कम होती है, जो प्लेटिनम होता है, और एक जो सीजियम होता है, सीजियम के लिए मैक्सिमम, प्लेटिनम के लिए मिनिमम होती है। ये चीज यहाँ पर देख लीजिए। अब लास्ट वाली जो चीज है वो हम देख लेते हैं। लास्ट वाली चीज है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब अगर हम प्रकाश की आवृत्ति को नियत कर दें, वोल्टेज को नियत कर दें, और लाइट की इंटेंसिटी मतलब कम डिम लाइट अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम ज्यादा तेज लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे फिक्स कर दी, मतलब यहाँ पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट जहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहा है वो हमने कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको मैक्सिमम सैचुरेशन करंट पे पहले आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। यहाँ पे वोल्टेज आपने सेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो कम इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, और ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, लेकिन अगर वे इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी 1 2 3, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इंटेंसिटी 1 है वो कम है, इंटेंसिटी 2 है वो ज्यादा है, इंटेंसिटी, और यहाँ पे जो I3 क्या है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी कम करते हैं तो इससे वजह से क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो होगी इंटेंसिटी फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसके अंदर से इमिशन ज्यादा करेंगे, जिससे इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो तो फिक्स रहेगा सभी के लिए, जो करंट वोल्टेज है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए करंट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये आई है, ये I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी, I3 इंटेंसिटी के लिए जो करंट है। तो सबसे ऊपर करंट क्या है, I3 के लिए है, I3 की वैल्यू क्या है, जाए इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम की तो जो करंट था I2 वो क्या होगा, कम हो गया, और इंटेंसिटी हमने I1 और कम कर दी तो जो करंट की वैल्यू थी वो और कम हो गई। इस प्रकार से अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करते हैं तो जो करंट था वो भी क्या होता है, करंट चेंज होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं करंट चेंज ड्यू टू इंटेंसिटी, करंट चेंज ड्यू टू इंटेंसिटी, ये जो चीज होती है यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा
कि जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था वो किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के स्टडी के लिए जरूरी था और किस प्रकार से उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक अच्छे तरीके से व्याख्या की और उसके कारण जो करंट होता है किसी सर्किट के अंदर फोटो करंट जनरेट हो रहा है तो वो उसके ऊपर वोल्टेज का, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का, उसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर अगर हम प्लेट की बात करें तो उस प्लेट के कारण क्या इफेक्ट होता है उसकी स्टडी की थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इससे रिलेटेड मतलब ये पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा एक चैप्टर समझ लीजिए और इससे रिलेटेड जिसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।